आज हम जोखिम लेने की उस सच्चाई को समझने वाले हैं जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। और अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो इसे सेव कर लीजिए, क्योंकि यह केवल आपको बहादुर बनने के लिए नहीं कहेगा। यह आपको सिखाएगा कि कौन सा जोखिम आपकी जिंदगी खोल सकता है और कौन सा जोखिम आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। फर्क केवल साहस का नहीं है, फर्क समझ का है। अगले कुछ मिनटों में हम उस मानसिकता को खोलेंगे जो इंसान को वर्षों तक एक ऐसी जिंदगी में रोके रखती है जिससे वो खुद खुश नहीं है, लेकिन फिर भी उसे छोड़ने से डरता है। और शायद सबसे असहज सवाल आपको अपने बारे में पूछना पड़ेगा। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं। कमरे में कोई खतरा नहीं है, तापमान सही है, खाना उपलब्ध है, नौकरी सुरक्षित है, हर महीने पैसा आ रहा है, परिवार भी ठीक है। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उससे आपका कोई सीधा संबंध नहीं। आपके सामने केवल एक दरवाजा है, उस दरवाजे के बाहर अनिश्चितता है। आपको नहीं पता कि वहां सफलता मिलेगी या असफलता, लेकिन एक बात निश्चित है, अगर आप उस दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो आपकी वर्तमान जिंदगी बदल जाएगी। अब सवाल यह नहीं कि आप बाहर जाना चाहते हैं या नहीं, असली सवाल है कि आप कितने समय तक उसी कमरे में बैठे रह सकते हैं और फिर भी खुद को आजाद इंसान कह सकते हैं। यही जोखिम की पहली सच्चाई है। सुरक्षा और स्वतंत्रता हमेशा एक ही चीज नहीं होती। कई बार हम जिस चीज को सुरक्षा समझ रहे होते हैं वही हमारी सबसे बड़ी सीमा बन चुकी होती है। एक व्यक्ति 20 साल तक एक ऐसी नौकरी में काम करता रहा जिसे वह पसंद नहीं करता था। हर रविवार शाम उसका मन भारी हो जाता था क्योंकि सोमवार आने वाला था। वह रोज कहता था कि एक दिन अपना काम शुरू करेगा। उसके पास विचार भी था, थोड़ा पैसा भी था, अनुभव भी था, लेकिन हर बार एक ही वाक्य उसे रोक देता था, अगर असफल हो गया तो। फिर उसने एक दिन निर्णय लिया कि वह नौकरी तुरंत नहीं छोड़ेगा। उसने पहले 6 महीने की बचत बनाई, अपने खर्चों को समझा, बाजार का अध्ययन किया, छोटे स्तर पर अपने विचार को आजमाया, कुछ ग्राहकों से बात की। पहली कोशिश सफल नहीं हुई, उसने अपनी योजना बदली। दूसरी कोशिश भी वैसी नहीं चली जैसी उसने सोची थी, लेकिन तीसरी बार उसे समझ आने लगा कि ग्राहक वास्तव में क्या चाहते हैं। कुछ समय बाद उसका छोटा काम इतना स्थिर हो गया कि उसने नौकरी छोड़ दी। ध्यान दीजिए, उसने अंधा जोखिम नहीं लिया था, उसने जोखिम को छोटा किया था। यही अंतर है बहादुरी और मूर्खता में। बहादुर व्यक्ति ये नहीं कहता कि मुझे कोई डर नहीं है, वो कहता है डर है लेकिन मैंने इसे समझ लिया है। यहीं से हमारी पूरी सोच बदलती है, क्योंकि जोखिम का अर्थ ये नहीं है कि आप आंख बंद करके छलांग लगा दें। जोखिम का अर्थ है कि आपको परिणाम की पूरी गारंटी नहीं है, फिर भी आप पर्याप्त जानकारी, तैयारी और सीमाओं के साथ निर्णय लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी जमा पूंजी किसी ऐसी चीज में लगा देता है जिसे वो समझता ही नहीं, तो वो बहादुर नहीं है, वो लापरवाह है। अगर कोई व्यक्ति महीनों सीखने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार छोटी राशि से प्रयोग शुरू करता है, नुकसान की सीमा पहले तय करता है और असफल होने पर भी अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों को सुरक्षित रखता है, तो वह जोखिम को प्रबंधित कर रहा है। और यही एक परिपक्व इंसान की पहचान है। आपको हर जोखिम नहीं लेना है, आपको सही जोखिम लेना सीखना है। अब अपने जीवन के किसी एक निर्णय के बारे में सोचिए जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं। शायद व्यवसाय शुरू करना है, शायद नौकरी बदलनी है, शायद किसी नए शहर में जाना है, शायद कोई कौशल सीखना है, शायद किसी व्यक्ति से एक कठिन बातचीत करनी है, या शायद सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आपको स्वीकार करना पड़े कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो वास्तव में आपका रास्ता है ही नहीं। अब अपने आप से पूछिए, मुझे वास्तव में किस चीज का डर है? असफलता का, पैसे के नुकसान का, लोगों की हंसी का, परिवार की असहमति का, या इस बात का कि अगर मैं कोशिश करूं और फिर भी सफल न हुआ तो मुझे अपने बारे में एक सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी? यह आखिरी डर बहुत गहरा होता है। कई लोग इसलिए कोशिश नहीं करते क्योंकि असफल होने के बाद उन्हें अपने अहंकार का सामना करना पड़ेगा।
जब तक उन्होंने कोशिश नहीं की, वे अपने मन में ये कहानी रख सकते हैं कि मैं कर सकता था, बस मैंने कोशिश नहीं की। लेकिन जिस दिन वे कोशिश करते हैं, वास्तविकता सामने आ जाती है। यहीं से असली विकास शुरू होता है, क्योंकि कल्पना में आप हमेशा प्रतिभाशाली होते हैं। वास्तविक दुनिया में आपको सीखना पड़ता है। कल्पना में आपकी योजना शानदार होती है। वास्तविक दुनिया में ग्राहक आपकी योजना को अस्वीकार कर सकते हैं। कल्पना में लोग आपकी तारीफ करते हैं। वास्तविक दुनिया में लोग आपकी आलोचना करते हैं। और यही वास्तविक दुनिया आपको बेहतर बनाती है। एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है, तो क्या वो पहले दिन ये सुनिश्चित करता है कि वो कभी गिरेगा नहीं? नहीं। अगर वह गिरने की गारंटी मांगेगा, तो वह कभी साइकिल नहीं चला पाएगा। लेकिन क्या इसका मतलब है कि उसे पहाड़ की चोटी से साइकिल चलानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। वह पहले समतल जगह पर सीखता है, फिर संतुलन बनाता है, फिर गति बढ़ाता है, फिर कठिन रास्तों पर जाता है। जीवन के बड़े जोखिमों के साथ भी यही होना चाहिए। पहले छोटे प्रयोग, फिर अनुभव, फिर क्षमता, फिर बड़ा निर्णय। यही बुद्धिमान जोखिम है। अब यहां एक मनोवैज्ञानिक जाल है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग नुकसान को लाभ से अधिक गंभीरता से महसूस करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अचानक 5,000 रुपए मिलते हैं। वह खुश होगा। लेकिन अगर उसी व्यक्ति से 5,000 रुपए छिन जाए, तो उसका दुख अक्सर उससे कहीं अधिक तीव्र होगा। यही कारण है कि लोग संभावित नुकसान को बहुत बड़ा देखते हैं और संभावित लाभ को बहुत छोटा। एक नौकरी छोड़ने की कल्पना करते समय उन्हें तुरंत दिखाई देता है कि आय बंद हो जाएगी। लेकिन वे ये नहीं देखते कि नई जगह पर उनकी आय बढ़ सकती है, नया कौशल मिल सकता है, नए लोगों से संपर्क बन सकता है और भविष्य में स्वतंत्रता मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर नौकरी छोड़ देना सही है। मतलब केवल इतना है कि निर्णय लेते समय डर को अकेला सलाहकार मत बनाइए। कागज पर दोनों पक्ष लिखिए। अगर मैं ये करता हूं तो सबसे अच्छा क्या हो सकता है? सबसे खराब क्या हो सकता है? सबसे संभावित क्या है? अगर सबसे खराब परिणाम आया तो क्या मैं उसे संभाल सकता हूं? और अगर मैं कुछ नहीं करता तो 5 साल बाद उसकी कीमत क्या होगी? आखिरी सवाल बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि हम जोखिम को केवल उस काम में देखते हैं जो हम करने वाले हैं। लेकिन कुछ न करना भी जोखिम है। अगर आपकी नौकरी में कोई विकास नहीं है, तो वही रहना भी जोखिम है। अगर आपकी कंपनी एक ही ग्राहक पर निर्भर है, तो कुछ न बदलना भी जोखिम है। अगर आप स्वास्थ्य को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं, तो कुछ न करना भी जोखिम है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण रिश्ते में वर्षों से समस्या को दबा रहे हैं, तो बातचीत न करना भी जोखिम है। यानी जीवन में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जोखिम बिल्कुल शून्य हो। आप केवल ये चुनते हैं कि कौन सा जोखिम लेना है। यही समझ परिपक्वता की शुरुआत है। अब एक कहानी और सुनिए। एक नाविक को 2 रास्ते दिखे। पहला रास्ता शांत पानी से होकर जाता था, लेकिन उस रास्ते पर चारों तरफ चट्टानें थी। दूसरा रास्ता समुद्र के खुले हिस्से से होकर जाता था। वहां लहरें बड़ी थी, लेकिन रास्ता खुला था। एक नौसिखिया नाविक केवल पानी की शांति देखकर पहला रास्ता चुनता। एक अनुभवी नाविक पानी की सतह नहीं देखता। वह नक्शा देखता है, हवा देखता है, गहराई देखता है, नाव की क्षमता देखता है और फिर निर्णय लेता है। यही जीवन में भी करना है। केवल ये मत देखिए कि कोई विकल्प कितना आरामदायक है। ये देखिए कि वह आपको कहाँ ले जाएगा। आज की सुविधा और कल की दिशा में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? अगर कोई निर्णय आपको आज थोड़ा असहज करता है, लेकिन 5 साल बाद आपकी क्षमता, स्वतंत्रता और अवसर बढ़ाता है, तो उस असुविधा को तुरंत खतरा मत समझिए। कई बार असुविधा विकास का संकेत होती है, लेकिन सावधान रहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हर डर के पीछे भागिए। नहीं, कुछ डर आपको बचाते हैं। अगर किसी निवेश को आप समझते ही नहीं, तो रुकना समझदारी हो सकती है। अगर कोई व्यवसाय आपके पास पर्याप्त पूंजी या ज्ञान के बिना शुरू करना है, तो पहले सीखना बेहतर है। अगर कोई व्यक्ति आपको लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, तो केवल जोखिम लो,
कहकर उसके साथ बने रहना बहादुरी नहीं है। सच्ची हिम्मत में विवेक शामिल होता है। बहादुरी का मतलब खतरे की अनदेखी करना नहीं। बहादुरी का मतलब खतरे को देखकर भी सही निर्णय लेना है। अब इस पूरे विचार को अपने जीवन से जोड़िए। मान लीजिए आप अगले 12 महीनों में अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं। आप सीधे नौकरी छोड़ने के बजाय अपनी वर्तमान नौकरी रखते हुए एक नया कौशल सीख सकते हैं। उस कौशल से छोटे प्रोजेक्ट ले सकते हैं, छोटा ग्राहक बना सकते हैं, बाजार समझ सकते हैं, फिर धीरे धीरे आय का दूसरा स्रोत बना सकते हैं। अब आपके पास केवल सपना नहीं है, आपके पास प्रयोग है, और प्रयोग आपको डेटा देता है। डेटा डर को कम करता है, अनुभव निर्णय को बेहतर बनाता है, और छोटे निर्णय बड़े निर्णय की तैयारी करते हैं। यही वह प्रक्रिया है जिससे सामान्य व्यक्ति भी धीरे धीरे असाधारण निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है। जोखिम लेने की क्षमता केवल बाहर की परिस्थितियों से नहीं बनती। उसका सबसे बड़ा आधार है आपकी मानसिक स्थिति। अगर आप हर छोटी असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं, तो आप कभी बड़ा खेल नहीं खेल पाएंगे। एक व्यक्ति ने व्यापार में 10 लाख रुपए का नुकसान किया। उसने कहा, मैं असफल हूं। दूसरे व्यक्ति ने उतना ही नुकसान किया और कहा, मेरी एक योजना असफल हुई है, मैं असफल व्यक्ति नहीं हूं। दोनों ने समान पैसा खोया, लेकिन दूसरे ने अपनी पहचान बचा ली। याद रखिए, असफलता एक घटना है, पहचान नहीं। आपकी एक डील असफल हो सकती है, आपका व्यवसाय असफल हो सकता है, आपका निवेश गलत हो सकता है, आपका पहला प्रयास विफल हो सकता है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि आप असफल इंसान हैं। यह केवल साबित करता है कि आपको कुछ नया सीखना है, और यही मानसिकता आपको बार बार उठने की शक्ति देती है। अब अपने आप से एक बहुत ईमानदार प्रश्न पूछिए। अगर असफल होने पर कोई आपका मजाक न उड़ाए, अगर कोई आपको जज न करे, अगर आपके पास सीखने के लिए पर्याप्त समय हो, तो आप कौन सा काम आज शुरू कर देते? उस उत्तर को याद रखिए, क्योंकि शायद वही आपकी अगली दिशा है। लेकिन उस दिशा में जाने से पहले आपको एक और चीज सीखनी होगी। जोखिम लेने वालों की सबसे बड़ी गलती यह नहीं कि वे जोखिम लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि वे अपनी जोखिम सहने की क्षमता को गलत समझ लेते हैं। किसी के लिए 10,000 रुपए का नुकसान सीखने की फीस हो सकता है। दूसरे के लिए वही नुकसान उसके परिवार की जरूरतों को प्रभावित कर सकता है। किसी के लिए नौकरी छोड़ना एक अवसर हो सकता है। दूसरे के लिए वही निर्णय परिवार को गंभीर संकट में डाल सकता है। इसलिए कोई सार्वभौमिक जोखिम नहीं होता। सही जोखिम आपकी परिस्थिति, आपकी जिम्मेदारियों, आपकी क्षमता और आपके संसाधनों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि अगले भाग में हम एक और गहरी परत खोलेंगे। हम सीखेंगे कि अपने लिए जोखिम की सीमा कैसे तय करें, कब आगे बढ़ना चाहिए, कब रुकना चाहिए, कब छोटा प्रयोग करना चाहिए और कब पूरी ताकत से छलांग लगानी चाहिए। हम ये भी समझेंगे कि नुकसान होने के बाद दिमाग को कैसे संभालना है, क्योंकि असली खिलाड़ी वो नहीं जो कभी नहीं गिरता। असली खिलाड़ी वह है जो गिरने के बाद भी अपने अगले निर्णय को पिछले नुकसान का गुलाम नहीं बनने देता। क्योंकि जोखिम की असली शक्ति जीतने में नहीं है। असली शक्ति यह है कि हारने के बाद भी आप टूटते नहीं, सीखते हैं। अगर भाग 1 में हमने ये समझा कि जोखिम से पूरी तरह बचना भी एक जोखिम है, तो अब अगला सवाल और भी महत्वपूर्ण है। आखिर सही जोखिम कौन सा है? क्योंकि केवल ये सोच लेना कि जोखिम लो और आगे बढ़ो खतरनाक सलाह हो सकती है। जिंदगी कोई जुआघर नहीं है जहां हर बार बड़ा दाव लगाना बहादुरी कहलाए। असली समझ ये है कि आपको ऐसा खेल चुनना है जिसमें हारने पर आप दोबारा खड़े हो सके, लेकिन जीतने पर आपकी जिंदगी का स्तर बदल सके। यही अंतर लापरवाही और साहस के बीच है। मान लीजिए 2 लोग पहाड़ चढ़ने निकलते हैं। पहला व्यक्ति बिना मौसम देखे, बिना सामान जांचे और बिना रास्ता समझे कहता है, मैं डरता नहीं हूं। दूसरा व्यक्ति मौसम देखता है, रास्ते का नक्शा समझता है, पानी और जरूरी सामान रखता है, बीच में लौटने की सीमा तय करता है और फिर चढ़ाई शुरू करता है। अगर कोई पूछे कि दोनों में ज्यादा बहादुर कौन है,
तो शायद पहला व्यक्ति ज्यादा बहादुर दिखाई दे, लेकिन अनुभवी व्यक्ति जानता है कि असली बहादुरी दूसरे व्यक्ति में है, क्योंकि उसने डर को दबाया नहीं, उसे जानकारी में बदला है। जीवन में भी यही करना है। आपको डर खत्म नहीं करना है, आपको डर को डेटा में बदलना है। जब आपको किसी नए व्यवसाय से डर लगे तो केवल ये मत कहिए कि मुझे डर लग रहा है। पूछिए, मुझे किस चीज का डर लग रहा है? पैसा डूबने का, ग्राहक न मिलने का, अनुभव की कमी का, प्रतियोगिता का, परिवार की जिम्मेदारी का। जैसे ही डर का नाम सामने आता है, वो धुंधला राक्षस नहीं रहता, वह एक समस्या बन जाता है, और समस्या को समझकर उसके लिए योजना बनाई जा सकती है। यही कारण है कि किसी बड़े निर्णय से पहले खुद से एक बहुत कठिन सवाल पूछना चाहिए। अगर यह निर्णय गलत हो गया तो मैं अधिकतम कितना नुकसान सह सकता हूं? ध्यान दीजिए, मैंने ये नहीं पूछा कि मैं कितना कमा सकता हूं, क्योंकि उत्साह हमेशा संभावित लाभ को बढ़ाकर दिखाता है। परिपक्वता संभावित नुकसान को भी सामने रखती है। एक व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए की बचत है। वह पूरी रकम एक नए काम में लगाना चाहता है। उसका उत्साह कहता है, अगर काम चल गया तो पैसा दोगुना हो जाएगा। लेकिन समझदार व्यक्ति दूसरा सवाल पूछेगा, अगर ये पैसा चला गया तो मेरे परिवार की अगले 6 महीने की जरूरतों का क्या होगा? अगर उस पैसे के खोने से परिवार की बुनियादी जरूरतें खतरे में पड़ती हैं, तो ये जोखिम उसके लिए सही नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि उसे कभी व्यवसाय नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि उसे अपने जोखिम का आकार बदलना चाहिए। शायद वह पहले एक छोटा प्रयोग करे, शायद वह कम पूंजी से शुरुआत करे, शायद नौकरी के साथ शुरू करे, शायद पहले ग्राहक ढूंढे और बाद में खर्च करे, शायद पहले 6 महीने की बचत अलग रखे और बाकी पूंजी से प्रयोग करे। यही बुद्धिमान जोखिम है। याद रखिए, बड़ा निर्णय लेने से पहले छोटे प्रमाण इकट्ठे किए जा सकते हैं। अगर आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं तो पहले ये मत मान लीजिए कि ग्राहक आएंगे। उनसे बात कीजिए, उनके व्यवहार को समझिए, छोटा परीक्षण कीजिए। अगर आप कोई ऑनलाइन सेवा शुरू करना चाहते हैं तो वेबसाइट बनाने में महीनों लगाने से पहले देखिए कि कोई व्यक्ति वास्तव में उस सेवा के लिए पैसे देगा या नहीं। अगर आप किसी नए कौशल से कमाई करना चाहते हैं तो पहले एक छोटा प्रोजेक्ट कीजिए। अगर बाजार प्रतिक्रिया नहीं देता तो आपकी लागत कम होगी और सीखने की कीमत भी कम होगी। यह सोच बहुत शक्तिशाली है। पहले साबित करो, फिर बड़ा करो। कई लोग इसके उलट करते हैं। पहले बड़ा खर्च करते हैं, फिर पता चलता है कि बाजार को उनकी चीज चाहिए ही नहीं। फिर नुकसान देखकर कहते हैं, व्यवसाय मेरे लिए नहीं है। नहीं, व्यवसाय असफल नहीं हुआ था, आपकी धारणा गलत थी। और धारणा बदलना असफलता नहीं, सीखना है। अब सोचिए कि दुनिया के सबसे अच्छे वैज्ञानिक प्रयोग कैसे करते हैं। वे पहले से ये घोषणा नहीं करते कि उनका अनुमान निश्चित रूप से सही है। वे एक अनुमान बनाते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, परिणाम देखते हैं और फिर अपनी समझ बदलते हैं। जीवन में बड़े जोखिम लेने वाले परिपक्व लोग भी कुछ ऐसा ही करते हैं। वे अपनी योजनाओं को सत्य नहीं मानते, वे उन्हें परीक्षण योग्य मानते हैं। ये मानसिकता आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने अपनी योजना को अपनी पहचान बना लिया तो जब योजना असफल होगी तो आपको लगेगा कि आप असफल हो गए। लेकिन अगर आपने योजना को केवल एक प्रयोग माना तो परिणाम चाहे जैसा हो, आप कुछ लेकर निकलेंगे। अब एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति ने अपने शहर में एक नया खाद्य व्यवसाय शुरू किया। उसे पूरा विश्वास था कि उसका उत्पाद बहुत चलेगा। उसने दुकान सजाने पर अच्छा पैसा लगाया, कर्मचारियों को रखा और बड़ी मात्रा में सामान खरीदा। शुरुआत में ग्राहक कम आए। उसने सोचा कि शायद प्रचार कम है। उसने और पैसा प्रचार में लगा दिया। फिर भी बिक्री नहीं बढ़ी। उसने कीमत घटाई, फिर भी समस्या बनी रही। कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि समस्या प्रचार में नहीं थी। उसके आसपास के ग्राहक उस तरह का उत्पाद चाहते ही नहीं थे। उसने एक अच्छी चीज गलत बाजार में बेचने की कोशिश की थी।
अब कल्पना कीजिए अगर उसने शुरुआत में केवल एक छोटा स्टॉल लगाकर 1 महीने परीक्षण किया होता। उसे बहुत कम नुकसान होता और वही सीख पहले मिल जाती। इसलिए जोखिम को छोटा करने की कला सीखिए। हर बड़ा फैसला पहले छोटा होकर परीक्षण किया जा सकता है। अब बात करते हैं एक और खतरनाक चीज की, पिछले नुकसान का बदला लेने की मानसिकता। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने निवेश में नुकसान किया। वो सोचता है, अब मैं अगली बार 2 गुना पैसा लगाकर ये नुकसान वापस निकालूंगा। पहली गलती से सीखने के बजाय वो उसी भावना में दूसरा और बड़ा जोखिम ले लेता है। यही भावनात्मक जोखिम शुरू होता है। नुकसान के बाद हमारा दिमाग अक्सर तर्क से ज्यादा अहंकार की सुनता है। हम पैसा वापस नहीं चाहते, हम खुद को साबित करना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमें बाजार, ग्राहक, सामने वाले व्यक्ति या परिस्थिति को हराना है। लेकिन जिंदगी में सबसे महंगी गलतियां अक्सर वहीं होती हैं जहां इंसान कहता है, अब मैं दिखाऊंगा। किसे दिखाएंगे? दुनिया को, अपने दोस्त को, अपने पुराने साथी को, या अपने उस अहंकार को जो मानने के लिए तैयार नहीं कि आपने गलत फैसला लिया था। एक परिपक्व व्यक्ति नुकसान के बाद रुक सकता है। वो कह सकता है, मैंने गलती की, पहले समझूंगा कि गलती कहाँ हुई, फिर अगला कदम उठाऊंगा। ये वाक्य कमजोरी नहीं है, ये मानसिक शक्ति है, क्योंकि नुकसान स्वीकार करना आपको नुकसान का गुलाम बनने से बचाता है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत समझिए। जोखिम लेने के लिए आपको केवल साहस नहीं चाहिए, आपको विकल्प भी चाहिए। अगर आपके पास केवल एक ही आय का स्रोत है, तो अचानक नौकरी छोड़ देना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। लेकिन अगर आपने पहले कौशल बनाया, कुछ बचत रखी, दूसरा आय स्रोत तैयार किया और बाजार में अपनी उपयोगिता साबित की, तो वही निर्णय बहुत कम खतरनाक हो सकता है। यानी कभी कभी साहस का सबसे अच्छा रूप छलांग लगाना नहीं होता, पुल बनाना होता है। लोग कहते हैं, मैं सुरक्षित जगह छोड़कर नई जिंदगी शुरू करूंगा। मैं कहता हूं, पहले नई जिंदगी के लिए रास्ता तैयार करो, फिर पुरानी जगह छोड़ो। यह सुनने में धीमा लगता है, लेकिन याद रखिए, जिंदगी में तेज होना और जल्दबाज होना एक चीज नहीं है। एक अनुभवी किसान बीज बोने के बाद हर घंटे खेत खोदकर नहीं देखता कि पौधा कितना बड़ा हुआ। वो जानता है कि कुछ प्रक्रियाओं को समय चाहिए। आपको भी अपने निर्णयों को समय देना होगा। कभी कभी जोखिम लेने के बाद परिणाम तुरंत नहीं आते। यही वो समय है जब अधीर लोग गलत निर्णय लेते हैं। वे एक दिशा शुरू करते हैं, कुछ महीने बाद परिणाम कम दिखाई देते हैं और तुरंत दूसरी दिशा में चले जाते हैं। फिर दूसरी जगह भी वही करते हैं। कुछ साल बाद उनके पास अनुभवों का ढेर होता है, लेकिन किसी एक क्षेत्र में गहराई नहीं होती। इसलिए जोखिम लेने से पहले यह भी तय कीजिए कि आप कितने समय तक ईमानदारी से प्रयास करेंगे। अगर आप किसी व्यवसाय को 3 महीने देकर छोड़ देंगे, तो शायद आपको बाजार की वास्तविकता समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर आप कोई कौशल 30 दिन सीख कर कह देंगे कि इससे पैसा नहीं बनता, तो संभव है आपने अभी सीखना शुरू ही किया था। धैर्य जोखिम का हिस्सा है। अब एक बहुत गहरी बात, आपको केवल यह नहीं देखना चाहिए कि किसी निर्णय में कितना पैसा जीत सकते हैं। आपको यह भी देखना चाहिए कि उस निर्णय से आप कौन बनेंगे। मान लीजिए आप किसी नए काम में असफल हुए, लेकिन उस दौरान आपने बिक्री सीखी, लोगों से बात करना सीखा, पैसे का हिसाब सीखा, नेतृत्व सीखा और बाजार समझा। तब आपकी जेब में पैसा भले कम हुआ हो, लेकिन आपकी क्षमता बढ़ गई, और क्षमता भविष्य में दोबारा कमाई कर सकती है। इसीलिए कुछ जोखिमों का वास्तविक लाभ परिणाम से नहीं, आपके विकास से आता है। एक व्यक्ति पहली बार मंच पर बोलता है, उसकी आवाज कांपती है, वह कुछ शब्द भूल जाता है, लोग शायद उतना प्रभावित नहीं होते। बाहर आने के बाद वह सोच सकता है कि मैं असफल हो गया। लेकिन अगर वो अगले दिन फिर मंच पर जाए और फिर कोशिश करे, तो उसकी दूसरी प्रस्तुति पहली से बेहतर होगी। कुछ महीनों बाद वह 1000 लोगों के सामने बोल सकता है। पहली कोशिश का असली लाभ तालियां नहीं थी। पहली कोशिश का लाभ था कि उसने अपने डर की सीमा को थोड़ा आगे धकेला। यही जीवन में जोखिम का एक बड़ा उद्देश्य है।
आप केवल परिणाम पाने के लिए जोखिम नहीं लेते, आप अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए भी जोखिम लेते हैं। अब अपने जीवन की एक ऐसी सीमा पहचानिए जिसे आपने कभी चुनौती नहीं दी। शायद आपको लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, शायद बातचीत में अपनी बात रखने में, शायद पैसे की चर्चा करने में, शायद किसी बड़े अवसर के लिए आवेदन करने में, शायद अपनी वर्तमान पहचान छोड़कर कुछ नया सीखने में। आपको आज ही सबसे बड़ा कदम नहीं उठाना है, बस सीमा से एक कदम बाहर जाना है। अगर आप लोगों के सामने बोलने से डरते हैं तो 1000 लोगों के सामने मत जाइए, 3 लोगों के सामने बोलिए। अगर आपको व्यवसाय शुरू करने से डर लगता है तो पूरी दुकान मत खोलिए, पहले 5 ग्राहकों से बात कीजिए। अगर आपको नई नौकरी का डर है तो तुरंत इस्तीफा मत दीजिए, पहले बाजार में अपनी योग्यता की जांच कीजिए। अगर आपको नया कौशल सीखने से डर लगता है तो पहले 7 दिन लगातार सीखिए। छोटा जोखिम आपकी मानसिक मांसपेशी को मजबूत करता है, फिर अगला जोखिम थोड़ा आसान लगता है, फिर उससे बड़ा, और एक दिन आपको एहसास होता है कि जिस काम को देखकर कभी आपका दिल तेज धड़कता था, आज वही सामान्य लग रहा है। यही आत्मविश्वास की असली कहानी है। आत्मविश्वास पहले नहीं आता, पहले कार्रवाई आती है, फिर अनुभव आता है, फिर प्रमाण मिलता है, और उस प्रमाण से आत्मविश्वास बनता है। इसलिए इंतजार मत कीजिए कि पहले आत्मविश्वास आएगा और फिर आप जोखिम लेंगे। कई बार क्रम बिल्कुल उल्टा होता है। पहले छोटा जोखिम लीजिए, फिर खुद को प्रमाण दीजिए कि आप संभाल सकते हैं, फिर अगला कदम उठाइए। अब एक आखिरी बात और समझिए, जोखिम लेने का मतलब हमेशा कुछ हासिल करना नहीं होता। कभी कभी जोखिम आपको यह भी बताता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। यह भी एक जीत है। अगर आपने किसी काम को आजमाया और पाया कि वो आपके लिए नहीं है, तो आपने वर्षों की गलत दिशा से खुद को बचा लिया। लेकिन शर्त यह है कि आप परिणाम से ईमानदारी से सीखें। अपने अहंकार को बचाने के लिए तथ्य मत बदलें। अगर ग्राहक नहीं खरीद रहे तो केवल ये मत कहिए कि ग्राहक समझदार नहीं है। अगर लोग आपकी सेवा के लिए पैसे नहीं दे रहे तो केवल ये मत कहिए कि बाजार खराब है। अगर आपका तरीका काम नहीं कर रहा तो तरीका बदलने की हिम्मत रखिए। जो व्यक्ति अपनी धारणा बदल सकता है वही तेजी से सीख सकता है, और जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता वो एक ही गलती को अलग अलग रूप में बार बार दोहराता है। इस पूरे भाग को एक वाक्य में समझना हो तो याद रखिए, सही जोखिम वह नहीं है जिसमें जीत निश्चित हो। सही जोखिम वह है जिसमें संभावित नुकसान आपकी क्षमता के भीतर हो, संभावित लाभ आपके भविष्य को बेहतर बना सके, और परिणाम चाहे जो हो, आप उससे कुछ मूल्यवान सीख कर आगे निकल सकें। अब अगला स्तर और भी दिलचस्प है, क्योंकि जोखिम को समझना एक बात है, लेकिन जोखिम लेने के बाद जब डर सच में सामने आ जाए, पैसा डूब जाए, लोग आलोचना करें, योजना टूट जाए और आपको लगे कि शायद आपने गलत फैसला कर लिया, तब खुद को संभालना दूसरी बात है। अगले भाग में हम इसी सबसे कठिन हिस्से में उतरेंगे। हम समझेंगे कि असफलता के बाद दिमाग किस तरह आपको गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है, नुकसान के बाद वापस कैसे खड़ा होना है, कब अपनी योजना बदलनी है, और कब केवल इसलिए पीछे नहीं हटना है क्योंकि रास्ता कठिन हो गया है। क्योंकि असली परीक्षा जोखिम लेने से पहले नहीं होती, असली परीक्षा जोखिम लेने के बाद होती है।